फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी खबर। आज मैं आपके लिए आई रोज़गार से जुड़ी कुछ खबरें। तो आइए शुरू करते हैं। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में निकली हैं 36 वैकेंसियाँ। तो आइए इनके डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन जो है वो 22 जून से शुरू हुआ है और इसका लास्ट डेट होगा 31 जुलाई 2020। इसकी वैकेंसी की डिटेल्स देख लेते हैं। तो इसमें 2 पोस्ट निकली हैं, एक है एसोसिएट साइंटिस्ट ए और एक है साइंटिफिक असिस्टेंट ए। तो एसोसिएट साइंटिस्ट ए के लिए वैकेंसी हैं 17 और साइंटिफिक असिस्टेंट ए के लिए वैकेंसी हैं 19। तो कुल मिलाकर 36 वैकेंसी हैं, जिसमें कि 17 वैकेंसी हैं एसोसिएट साइंटिस्ट के लिए और 19 वैकेंसी हैं साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए। तो एसोसिएट साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो स्पेशलाइजेशन अगर कंप्यूटर साइंस है तो उसमें 12 वैकेंसी हैं और उसके लिए क्वालिफिकेशन होगा मास्टर डिग्री होगा कंप्यूटर साइंस में, या फिर मास्टर डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में, उसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस हो। और अगर जियोलॉजी स्पेशलाइजेशन है तो उसमें 1 वैकेंसी है और उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, मास्टर डिग्री हो जियोलॉजी में या फिर मास्टर डिग्री हो जियोलॉजी में, उसके साथ हो 3 साल का एक्सपीरियंस। अगला है लाइब्रेरी साइंस, इसके लिए 1 वैकेंसी है और इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री हो या फिर उसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो। अगला है म्यूजियोलॉजी, उसमें 1 वैकेंसी है, उसमें सेम क्राइटेरिया रहेगा आपका, मास्टर डिग्री चाहिए म्यूजियोलॉजी में या फिर मास्टर डिग्री के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस। अगला है स्टैटिस्टिक्स, उसमें 1 वैकेंसी है, उसमें भी सेम है, मास्टर डिग्री चाहिए आपका स्टैट्स में या मैथ्स में या फिर रिलेवेंट हो, और उसके साथ साथ या फिर मास्टर डिग्री के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो। अगला है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में 1 वैकेंसी है और इसके लिए चाहिए होगा आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास एग्रीकल्चर में, और या फिर मास्टर डिग्री एग्रीकल्चर में उसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास। तो साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसमें स्पेशलाइजेशंस क्या हैं, वो है एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर है तो उसके लिए 1 वैकेंसी है और उसमें क्वालिफिकेशन आपका होगा मास्टर डिग्री हो आपके पास एग्रीकल्चर में, या फिर ऑनर डिग्री हो 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या फिर बैचलर डिग्री हो उसके साथ साथ 1 साल का डिप्लोमा हो एग्रीकल्चर में ही और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, और या फिर आपके पास 12th की डिग्री हो उसके साथ 3 साल का डिप्लोमा हो एग्रीकल्चर में और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस हो या इसके रिलेवेंट कोई डिग्री हो। अगला है लाइब्रेरी साइंस, तो इसके लिए 1 वैकेंसी है और इसके लिए क्राइटेरिया होगा आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, या फिर ऑनर डिग्री होनी चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या फिर बैचलर डिग्री हो 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और या फिर बैचलर डिग्री हो जिसमें कि 1 साल का आपके पास डिप्लोमा हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, और या फिर आपके पास 12th की डिग्री हो उसके साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो और 3 साल का डिप्लोमा भी हो, और या फिर इसके बराबर की कोई और डिग्री हो। अगला है कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस के लिए 13 वैकेंसी हैं और इसमें भी आपका सेम क्राइटेरिया है, आपका सेम मास्टर डिग्री चाहिए आपको कंप्यूटर साइंस में, या फिर ऑनर डिग्री हो आपके पास 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, बैचलर डिग्री हो 1 साल के डिप्लोमा और 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या फिर 12th की डिग्री हो उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस हो और साथ ही साथ 3 साल का डिप्लोमा हो आपके पास, या फिर उसके रिलेवेंट कोई और डिग्री हो आपके पास। बायोलॉजिकल साइंसेस, इसमें 1 वैकेंसी है और इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, आपको सेम चीज़ें चाहिए जो आपको कंप्यूटर साइंस के लिए चाहिए, बस आपका यहाँ पर फील्ड जैसे है आपका कंप्यूटर साइंस तो यहाँ पर आपका फील्ड हो जाएगा बायोलॉजिकल साइंसेस। अगला है फिज़िक्स, तो फिज़िक्स के लिए आपको 1 वैकेंसी दी गई है और इसमें सेम क्वालिफिकेशन चाहिए होगा जो पहले मांगी गई हैं, सिर्फ फ़र्क इतना आएगा कि यहाँ पर आपको फ़िज़िक्स में चाहिए होगा
और अगला है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में एक वैकेंसी है, इसमें भी आपका सेम क्राइटेरिया है, सेम मास्टर डिग्री चाहिए आपको, पर इसमें इकोनॉमिक्स में चाहिए, और वो नहीं हो तो ऑनर डिग्री चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या फिर बैचलर 1 साल का डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ, या फिर 12th का डिग्री हो 3 साल का डिप्लोमा और 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या इससे मिलती जुलती कोई और डिग्री हो आपके पास। अगला है जियोलॉजी। तो जियोलॉजी के लिए एक वैकेंसी है और इसका क्राइटेरिया भी सेम होगा, सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होगी आपको जो पहले फिज़िक्स या फिर कंप्यूटर साइंस के लिए है। बस फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि आपको वहाँ पर अगर आप फिज़िक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी डिग्री फिज़िक्स में होनी चाहिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका डिग्री कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। और क्योंकि अगर आप यहाँ पर जियोलॉजी में अप्लाई करेंगे तो आपका सारा डिग्री जो है जियोलॉजी में होना चाहिए या उसके बराबर की कोई डिग्री होनी चाहिए। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वो देख लेते हैं। तो इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई एप्टीट्यूड नहीं होगा। इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बेसिस पे मेरिट निकाली जाएगी और उसके बेसिस पे जॉइनिंग दी जाएगी। और इसका जॉइनिंग इसके इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया जहाँ पर भी हैं कहीं पर भी आपको जॉइनिंग दी जा सकती है। इसमें एज लिमिट क्या होगा, इसमें मिनिमम एज होगा 21 साल, मैक्सिमम एज होगा 35 साल। तो 21 से 35 साल के बीच के लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें क्या कंपेंसेशन मिलेगा वो देख लेते हैं। तो एसोसिएट साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए आपको मिलेगा 44,900 से लेके 1,42,400, और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 35,400 से लेके 1,12,400, और ये पर मंथ होगा। तो इसमें अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इसकी साइट पर जाके रजिस्टर करना होगा, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि रजिस्टर आप आधार कार्ड के साथ कर रहे हैं या बिना आधार कार्ड के साथ कर रहे हैं। और एक बार आप रजिस्टर कर देंगे तो उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसमें जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सब आपको फिल करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ऑनलाइन ही पेमेंट आपको करनी है। उसके बाद आप वहीं पर फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो ये आप इसकी साइट पर जाएंगे, अगर आप इस लिंक पर जाएंगे तो आप इसके लिए रजिस्टर कर पाएंगे। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप डायरेक्ट इस लिंक पर जाकर ये न्यू कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन में जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, ये इसका वेबसाइट का लिंक है, आप इस इंस्टीट्यूट के बारे में डिटेल्स देख पाएंगे। ये नोटिफिकेशन का लिंक है, अगर इस पर आप जाएंगे तो आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे और इसमें आप और डिटेल में और जानकारी देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपको कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।